जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के पृष्ठ संख्या 37 से आगे अर्थात श्लोक नंबर 9 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास पहुंच करके और वर्णन करता है अपनी सेना का और दूसरी सेना का, मतलब पांडवों की सेना का पहले वर्णन करता है, उसके बाद अपनी सेना का वर्णन करता है। अब कह रहा है दुर्योधन, अन्ये च बहयः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। इसका अर्थ इसको समझना है। क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं शल्य, जैसे इसमें शल्य, ब्रह्मरीक, भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथ महारथियों के नाम नहीं लिए गए हैं। इस श्लोक में उन सभी ओर संकेत करके दुर्योधन इससे यह भाव दिखाता रहा है कि अपने पक्ष में जिन जिन शूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं उनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले शस्त्रों से और वाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों की भली भांति सुसज्जित हैं और युद्ध कला में बड़े ही कुशल और महारथी हैं, ऐसा दुर्योधन कहता है। एवं वे सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इससे आप निश्चय कीजिए और समझिए कि वह मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाता है। क्या कह रहा है? पांडवों की सेना को वह हल्के में बतलाता है और दुर्योधन अपनी सेना को उत्तम बतलाता है। श्रीमद् भगवत गीता का ये बहुत सुंदर श्लोक है। कह रहा है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्त त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अब इससे समझना है कि दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया। उसका कहना है कि हमारी सेना उपयुक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम शरीके युद्धवीर को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अछौड़ी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। यह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता के कहीं अधिक शक्तिशाली है, अतएव सर्वथा अजेय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहां दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहीं भी प्रायः महारथियों के नाम लेकर भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है। कह रहा है, गुणहीनम परेशाचम बहुपश्चादि भारतम गुणोदयम बहुगुणमानश्च विशाप्यते। वो कह रहा है कि हे भरतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ उपयुक्त गीता के श्लोक में ज्यों का त्यों दोहराया गया है और उसमें पहले में तो यहाँ तक कहा गया है, एक एकशः समर्था ही यूहं सर्वे महारथा पांडुपुत्राणं रहे हंतु ससन्यान किमुसंगता। आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों की सेना समेत सबको मार डालने में समर्थ है, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दें। इसमें तो कहना ही क्या है। अतएव अपर्याप्त
से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपर्युक्त स्थलों में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए ही कहा गया है। ऐसा ही होना उचित है और प्रासंगिक है। दुर्योधन ने न्यूनता सिद्ध की है। क्या उनका कहना है कि जहां हमारी सेना के संरक्षक भीष्म हैं, वहां उसकी सेना का संरक्षक भीम है, जो शरीर से बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की तो तुलना में ही नहीं रखा जा सकता। कहाँ रण कला कौशल शस्त्र शास्त्र निपुण परम बुद्धिमान भीष्म पितामह और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल मोटी बुद्धि का भीम। इसलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित और शक्तिशाली है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भीम द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजय बताकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं और दुर्योधन कहते हैं कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वत्सिता भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रखते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ओर और उनकी रक्षा करें। पितामह भीष्म अपनी रक्षा के लिए समर्थ हैं। यह बात दुर्योधन भी जानते थे, परंतु भीष्म जी ने पहले ही यह कह दिया था कि द्रुपद बुद्ध शिखंडी पहले स्त्री था, पीछे से पुरुष हुआ है। स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं उसे अब भी स्त्री समझता हूँ। स्त्री जाति पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसलिए वह सामने आ गया तो मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूंगा। इसलिए सारी सेना के एकत्र हो जाने पर दुर्योधन ने पहले ही सब योद्धाओं सहित दुशासन को सावधान करते हुए विस्तार पूर्वक यह बात समझाई थी। और यहाँ भी उनकी भय की संभावना से दुर्योधन अपने पक्ष के सभी प्रमुख महारथियों से अनुरोध कर दिया था कि आप लोग जिस व्यूह द्वारा मोर्चे पर नियुक्त हैं, सभी अपने अपने स्थान पर दृढ़ता के साथ डटे रहें और पूरी सावधानी रखें, जिससे किसी भी व्यूह द्वारा शिखंडी अपनी सेना के प्रविष्ट होकर भीष्म पितामह के पास न पहुंच जाए। सामने आते ही उसी समय शिखंडी को मार भगाने के लिए आप सभी महारथी प्रस्तुत रहें। यदि आप लोग शिखंडी से भीष्म को बचा सके तो फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं। अन्यान्य महारथियों को पराजित करना तो भीष्म जी के लिए बड़ी आसान बात है। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनकर अब संजय उसके बाद अपनी घटनाओं का वर्णन करते हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि तस्य संजयन हर्ष पूर्व देवतामह सिंहनादम विनोद्यम संख्यम दथ्यो प्रपातवा। कौरवों ने वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया है। और भीष्म पितामह कुरुकुल के ब्रह्मीक को छोड़कर सबसे बड़े थे। कौरवों और पांडवों से उनका एक सा संबंध था। पितामह के नाते ये दोनों के ही पूज्य थे। इसलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज बल पराक्रम वीरता और क्षमता में अच्छे अच्छे वीर युवाओं से भी बढ़कर थे। इसी से इन्हें प्रतापवान कहा है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारथियों की मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, तब पितामह ने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। और उसके बाद तथा शंघाश्च भैर्यश्च पड़वानम गोमुखा और सहस्यैव भ्यहन्तान सद शब्द स्तुल्लोभ्य
इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर था। और उसके पश्चात भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरज कर संग बजाकर युद्धारंभ की घोषणा कर दी, तब सब ओर से उत्साह फैल गया और समस्त सेना सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज उठे। उनमें एक ही साथ का बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश गूंज उठा और जयकार होने लगा। इस प्रकार अब धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया, यह 5 श्लोकों में पांडवों का वर्णन किया जाता है। ततः स्वैतैर्हर्येतु महतु सन्निधतो स्थिति माधव पांडवश्चैव दिव्यो संज्ञो प्रदम्क्षतु। इसमें अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाई। अब क्या क्या, अर्जुन रथ पर बहुत ही विशाल, अर्जुन का जो रथ था वो बहुत विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ बड़ा ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाशयुक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थीं। पताकाओं में घुंघरू लगे हुए थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा की बिजली चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारे के चिन्ह थे और उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और ऊपर सब ओर 1 योजन तक फहराया करती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाशयुक्त विचित्र रंगों का दिखता है, वैसे उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी न तो उसमें बोझ है और न वह कहीं रुकती या अटकती है। वृक्षों के झुंडों में वह निर्वात चली जाती है। वृक्ष उसे छू भी नहीं पाते हैं। 4 बड़े सुंदर सुसज्जित सुशिक्षित बलवान और तेजस्वी चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए हैं। वे चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। उनमें से कितने भी क्यों न मारे जाएं, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे, कम न होते थे और वे पृथ्वी स्वर्ग आदि पर स्थानों पर जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खंडावन दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्यान्य रणवाणों की ध्वनि सुनी, तब उन्होंने भी युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने, ये साधारण नहीं है, इनके शंख साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक है। इसी से उनका दिव्य बतलाया गया है। अब पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांडुदंभो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांडुदंभो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रू नामक शंख को बजाया। अब इसके बाद देखिए कि ऋषिक इंद्रियों का नाम है। इनके स्वामी ऋषिकेश कहते हैं तथा हर्ष सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं और हमें सुख और परम ऐश्वर्य के निधान भी, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश है। पंचजन्य नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख को स्वीकार किया था।
इसमें इस शंख का नाम, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य पड़ा। अर्जुन राजसू यज्ञ जब हुआ था तो बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे। इसका कारण है, इसी कारण से उनका नाम धनंजय हो गया। और देवदत्त नामक शंख इनको प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? देवदत्त इनको निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। भीमसेन बड़े भारी बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था। इसलिए वे भीम कर्मा कहलाते थे। और इनके भोजन का परिमाण बहुत अधिक होता था और उसे पचाने की भी इतनी बड़ी शक्ति थी, इसलिए इन्हें वृकोदर कहते हैं। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उसमें बड़ा भारी शब्द होता था, इसलिए इसे महाशंख कहते हैं। तो कितनी सुंदर बात है। महाभारत में जब भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया और उसके पश्चात अर्जुन ने देखा कि उधर से युद्ध की घोषणा हुई है, तो इधर भी शंख बजाया। और कैसे शंख बजाया, उस श्लोक में कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांड्रुदम्भो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। ये तीन लोगों ने ऐसा शंख बजाया कि पूरी धरती और आकाश गूंज उठा, दहल उठा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महाराजा पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव माद्री के थे। इस श्लोक में नकुल और सहदेव के नाम आए हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं भिन्न भिन्न थीं। इसी बात को जनाने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले राजसूय यज्ञ में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा बनेंगे और इस समय भी उनके शरीर में समस्त राज चिन्ह वर्तमान है, इसलिए उनको राजा कहा गया है। और अनंत विजय नामक शंख युधिष्ठिर ने बजाया था और उसके बाद नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया था। युद्ध की घोषणा होती है, दोनों तरफ शंख बजा। भगवान श्री कृष्ण ने शंख पांचजन्य नामक शंख बजाया, देवदत्त नामक शंख बजाया अर्जुन ने, और भीम कर्मा नामक शंख बजाया भीम ने, और अनंत विजय नामक शंख बजाया युधिष्ठिर ने, और उसके पश्चात सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख नकुल और सहदेव ने बजाया। अब इसके बाद कहते हैं कास्यश्च परमेवाश्व शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चात पारिजातिः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेषा पृथिवीवते सौभद्रस्य महाबाहु शंखाध्वज पृथग्वना। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्वकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी हैं। और हे राजन, सब ओर से अलग अलग प्रकार से शंख बजाए गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर अभी शंख बजाया गया, युद्ध की घोषणा की गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुस्व मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ पर धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है कि हमारे और पांडवों के लोग क्या कर रहे हैं। तो अब संजय जी वर्णन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर पहुंचे कि शंख दोनों तरफ से बज गई। पहले भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया, उसके पश्चात इधर
भगवान श्री कृष्ण जी ने बजाया और भगवान श्री कृष्ण जी ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीमकर्मा नामक शंख भीम ने बजाया और अनंत विजय नामक शंख युधिष्ठिर ने बजाया और उसके बाद नकुल और सहदेव ने सुघोषमणि पुष्पक नामक शंख बजाया। अब कह रहे हैं शिखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, धृष्टद्युम्न छोटे थे। पहले जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिव जी ने कहा, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा कि वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो जाएगी। इस प्रकार वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद ने के घर वो कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने उसे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया और रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी से प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम भी मर्दों का सा शिखंडी रखा और उसे राजकुमारों से ही पोशाक पहनाकर यथाक्रम में विधि पूर्वक विद्या अध्ययन कराया। समय पर दशाण देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उसका विवाह भी हो गया। देखिए कितनी सुंदर बात है कि शिखंडी का विवाह भी हो गया था हिरण्यवर्मा नामक देश से, उनकी कन्या से। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल में आई तब उसे पता चला कि वह शिखंडी पुरुष नहीं है, स्त्री है। तब वह बहुत दुखित हुई और उसने सारा हाल अपने दासियों द्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्मा को कहलाते भेजा। राजा हिरण्यवर्मा को द्रुपद पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपद पर आक्रमण करके उसे मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देवाराधना करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या की अपने कारण पिता पर इतनी भयानक विपत्ति आई देखकर बड़ा दुख हुआ और वह प्राण त्याग कर निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गई। वन में उसकी स्थूणाकर्ण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर बदले में उसका स्त्रीत्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर पर आकर माता पिता को आश्वासन दिया और ससुर हिरण्यवर्मा को अपने पुत्रत्व की परीक्षा देकर उसे शांत कर दिया। पीछे से कुबेर के शाप से स्थूणाकर्ण जीवन भर स्त्री रह गया, इसलिए शिखंडी को पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष बने रहे। भीष्म पितामह को यह इतिहास मालूम था, इसी से वे उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। वे शिखंडी भी बड़े ही शूरवीर महारथी योद्धा थे। इन्हीं को आगे करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा था। सर्वस्व शब्द के द्वारा संजय ने दिखलाया है कि श्री कृष्ण पांचों पांडवों के काशीराज आदि प्रधान योद्धाओं के जिनके नाम लिए हैं, अतिरिक्त पांडव सेना में जितने भी रथी महारथी अतिरथी वीर थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यही खास बात थी। आज श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रथम अध्याय, इसके पहले हम लोगों ने श्रीमद् भगवत महापुराण का प्रथम अध्याय प्रथम खंड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता चूंकि हम अध्ययन कर चुके हैं, परंतु सनातन संस्कृत को पूरी दुनिया में प्रसारित करने के लिए अक्षरशः ज्ञान सबको मिले, अक्षरशः जानकारी मिले, तो इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 10 तक हम लोग पहुँचे हैं। आगे अगले दिन। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।